यह आदमी दूसरों का खून पी के खुद को जिंदा रखता था। इसका खुद का फ्रिज दूसरों के लाशों के टुकड़ों से भरा रहता था। आज भी लोग इसको द वैम्पायर सैक्रामेंटो के नाम से याद रखते हैं। रिचर्ड ट्रेंटन चेज का जन्म 1950 में हुआ था। बचपन से ही उसमें बहुत सारे वायलेंट साइंस थे। एनिमल्स को मारना, आग लगाना। उसका धीरे धीरे स्किज़ोफ्रेनिया और पैरानोया गहरा होता गया। उसको लगता था कि उसके अंदर के सारे ऑर्गन्स गायब हो रहे हैं और उसको सिर्फ और सिर्फ खून ही बचा सकता है। सबसे पहले एनिमल्स का और फिर बाद में इंसान। डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि बचपन के कुछ पैटर्न्स फ्यूचर सीरियल किलर्स के लिए वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। इसे द मैकडॉनल्ड ट्रायड कहते हैं। रिचर्ड चेज के केस में उसमें तीनों की तीनों साइंस थे। बेड वेटिंग, एनिमल्स को मारना, आग लगाना। 29 दिसंबर 1977 सैक्रामेंटो की शांत शाम में एम्ब्रोज ग्रिफिन और उनकी वाइफ ग्रोसरीज लेकर घर जाने वाले थे। तभी एक कार उनको अप्रोच कर दिया। कार के अंदर कौन था? रिचर्ड चेज। चेज बाहर निकल के ग्रिफिन को शूट करता है। ग्रिफिन धड़ाम से नीचे गिरता है और उनकी वाइफ जोर से चिल्लाती है। पुलिस जब आती है सीन पे तो उनको लगता है कि रैंडम शूटिंग थी। इंटेरोगेशन के वक्त पुलिस जब पूछती है रिचर्ड चेज से कि उसने ये किलिंग क्यों करी थी, तो चेज कहता कि उसकी मम्मी से लड़ाई हो गई थी। मम्मी ने उसको क्रिसमस पे आने से मना कर दिया था क्योंकि उसकी बहन उससे डरने लगी थी। जब वो मम्मी से झगड़ा कर रहा था तब चेज ने एक बिल्ली को फाड़ के उसका सारा खून अपने बॉडी पे स्मीयर कर लिया था। जनवरी 23, 1978 चेज टेरेसा वॉलेंस के घर घुस जाता। वो वॉलेंस के हाथ में सबसे पहले गोली मारता और क्योंकि वो चिल्ला रही थी वो उसके चीक में दूसरा शॉट मारता जो उसका जॉ तोड़ देता है। और फिर मैंने जैसे ही वो अनकॉन्शियस होती है वो उसको सर पे गोली मारता। टेरेसा वॉलेंस तब 3 महीने प्रेग्नेंट थी। चेज टेरेसा की डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और जब वो ये एक्ट कर रहा होता है तब उसने एक बुचर्स नाइफ टेरेसा के अंदर बहुत टाइम्स स्टैब करी थी। फिर वो टेरेसा के मल्टीपल ऑर्गन्स निकालता है और फिर एक योगर्ट बोल में टेरेसा का खून पीता है। फिर वाने वो टेरेसा का फेस डॉग फीसेस से स्टफ करके चला जाता है। टेरेसा का पति जैसे ही अंदर जाता है और टेरेसा को देखता है वो सीधा दौड़ के भाग के बाहर आ जाता है और अपने मम्मी पापा को कॉल लगाता है। वो कहता है मम्मी पापा से कि अंदर टेरेसा को देखने मत जाना, बट इवेंचुअली वो देखने जाते हैं अंदर। डिटेक्टिव वेन भी कहते हैं कि जो एक्सप्रेशन था टेरेसा का, उसकी जीभ बाहर थी, उसकी आंखें खुली थी, उस टेरिफाइड एक्सप्रेशन ने डिटेक्टिव वेन को बहुत सालों तक हॉन्ट किया। कुछ ही दिनों बाद चेज का अरेस्ट होता है। उसके 6 मर्डर्स के लिए उसको डेथ सेंटेंस मिल चुका होता है, बट बात एग्जीक्यूशन तक नहीं आती है। वो अपने ही सेल में 1980 में एंटी डिप्रेसेंट्स खा के खुदकुशी कर लेता। रिचर्ड चेज कोई भी नॉर्मल सीरियल किलर नहीं था। उसका एक ट्विस्टेड ऑब्सेशन था कैनिबलिज्म और नेक्रोफीलिया से। उसको लगता था कि ये दोनों ही चीज़ें उसको और भी ज़्यादा पावर दे रही हों। उसके जो भी मिसिंग ऑर्गन्स थे जो ख़त्म हो रहे थे वो उसके वापस आ रहे हों।